और चलिए इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए जो तमाम पुरानी बातें हैं कि कोरोना महामारी से इतने लोग ग्रसित हुए हैं, अब रिकवरी रेट भी 90% के पार पहुंच चुका है, लेकिन अब जो नया खतरा है वो दो चीजें हैं। पहला तो ये कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दिया है, ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं लोग। दूसरी चीज ये कि अगर हमने 6 से 8 महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट नहीं किया, इनफैक्ट अगर 50% भी क्रॉस नहीं किया, तो फिर हमें थर्ड वेव से कोई नहीं बचा सकता। ये दोनों चीजें अब सर पर मंडरा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिस्कशन का मैटर तो अब यही होना चाहिए कि अब आगे का रास्ता क्या है। जी, सबसे पहली बात है कि ब्लैक फंगस फैला क्यों। आज बहुत दिलचस्प रिसर्च आई है एक साइंटिफिक मैगजीन में जी, और जिस पर पूरे कंट्री वाइड आज चर्चा भी होगी। वो ये है कि इसकी पूरी संभावना है कि अफरा तफरी में जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगा दी गई मरीजों को, जैसे में ऑक्सीजन की कोई इतनी ज़बरदस्त क्राइसिस हो गई कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, जो बड़े बड़े सिलेंडर्स आपने देखे होंगे, जो 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 गैस कटिंग में काम आते हैं, वेल्डिंग में काम आते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है उसको दूसरे तरह से तैयार किया जाता है। वो जो उसके अंदर फिलिंग होती है वो अनफिल्टर्ड होती है, उसकी सफाई का कोई बंदोबस्त उतना नहीं होता है, उसमें अन्य चीज़ें भी मिश्रित रहती हैं। जबकि मेडिकल ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ 92% प्योर ऑक्सीजन उसमें डाली जाती है, क्योंकि वो सीधे सीधे लंग्स में जाती है, ब्रेन में जाती है, और उसका बहुत प्योर होना ज़रूरी है। तो आज इस पर डिस्कशन हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आनन फानन में गैस की कमी और क्राइसिस की वजह से जो लोगों ने बाज़ार से कहीं से सिलेंडर उठा करके वो जा करके अपने अपने पेशेंट को खुद से लगाया है, वो हो सकता है कि एक बड़ा कारण है ब्लैक फंगस का। वाइट फंगस भी एक नया ट्रेंड है जो लोगों में दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस तो अब बिल्कुल महामारी का रूप लेने लगा है। झारखंड सरकार ने इसको महामारी का रूप देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव तक भेजने की तैयारी की हुई है। तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए। और ये देखिए, कोई भी चीज़ है, क्राइसिस का टाइम होता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। आनन फानन में बहुत सारे ऐसे स्प्रे मार्केट में हैं जिसको घर में छीटा जाता है। अब उसके अंदर कौन सी गैस है, क्या उसका फॉर्मुलेशन है, वो सीधे आपके फेफड़े और नाक और ब्रेन में जा रही है, उसका भी ख्याल होना चाहिए। आप किसी भी बाजार में केमिस्ट की शॉप पर जाएं, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बिक रही है तो स्प्रे बिक रहा है। ये स्प्रे क्या है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मुलेशन है, कौन सा केमिकल है, इसको हर वक्त किसी के नाक में और किसी के गले के पास छिड़कने लगेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। और ख़ास करके जिनका शरीर कमज़ोर होता है, जिनको डायबिटिक है जो लोग, उनको फ़ौरन ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है। तो इस पर बहुत ज़रूरी है कि डिस्कशन हो। और जो ENT स्पेशलिस्ट हैं उनका आज कई वेबिनार भी मैं देख रहा हूं कि होने वाला है, और अखबारों ने भी लिखा है कि ये कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन के गलत इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जिसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उसका इस्तेमाल हुआ है, जिसका एक कारण हो सकता है, कोई श्योर नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ा कारण लोग मान रहे हैं कि ऑक्सीजन प्योर मेडिकल ऑक्सीजन लगना चाहिए पेशेंट को, कोई अदर देन कोई दूसरा ऑक्सीजन नहीं लगाया जाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार हमारे यहाँ है, खास करके युवाओं में, ये बहुत कम है। और वजह क्या है कि 15-16 सेंटर आपने बनाए हैं और वहाँ पर 100 की लिमिट आपने दे दी है। जी जी, आराम से 100 शाम तक 100 हो जाता है। तो अगर रांची की बात करें तो 1700 वैक्सीनेशन हो रहा है पर डे। तो इससे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं 6 महीने के बाद दूसरा स्ट्रेन आने की संभावना है। तो इसके लिए तो हमें बड़े पैमाने पे चलाना होगा, कुछ ऐसा ड्राइव चलाना होगा जिससे रोज कम से कम 10,000 8,000 लोग। सवाल यही उठता है कि देखिए, सरकार तो तमाम कवायद कर रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर की बात हो, चाहे लोगों को अवेयर करने की बात हो, इस तरह से कैंपेन चलाए जाने की बात हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर चूक हो कहाँ रही है। क्यों ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे यहाँ इतने सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे, वैक्सीनेट हो, क्योंकि ये उनके लिए, हमारे लिए, हमारी जान की सुरक्षा होगी। लोग ये समझ नहीं रहे, अभी भी लोग अफवाहों के बीच दबे हुए हैं, और यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर भीड़ नहीं दिखती है।
देखिए भीड़ क्यों दिखेगी, क्योंकि 100 ही रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, तो 100 लोग वहां पर पहुंचते हैं। अगर आप ओपन कर दें कि ठीक है आप जाइए, आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए, लाइन लगिए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो फिर आपको भीड़ दिखाई देगी। एक तो एक पहलू नंबर 1 कि खुद ही सरकार ने डिज़ाइन किया है कि 100 से ज़्यादा हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तभी तो यहाँ के रांची के लोग खूंटी में जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हुए दिखे हैं, वैक्सीनेशन लेते हुए दिखाई दिए हैं। तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मंत्रालय के आधार पर आदेश आ जाते हैं, लेकिन सिविल सर्जन ऑफिस में जो वर्क फोर्स है वो उतना नहीं है। वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो उनको टेस्टिंग भी करनी है, उसके बाद उनको वैक्सीनेशन भी करनी है। दूसरे के एक वैक्सीनेशन 45 साल के ऊपर का वैक्सीनेशन है, जो सेकंड डोज में प्रवेश कर गए हैं उनको वैक्सीनेट करना जरूरी है। तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देखिएगा कि कहाँ कितनी व्यवस्था आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारी मैक्सिमम आबादी है वो गांव में रहती है। शहर के लोगों को तो वैक्सीनेशन ले ही लिया होगा। कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ख्याल से 10-15% होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन जानबूझ के नहीं लिया है। हाँ, वो व्यवस्था की कमी की वजह से इंतजार कर रहे हैं, वो देर सवेर ले लेंगे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के प्रति गजब की दुष्प्रचार और तरह तरह की अफवाहें हैं। हम नजदीक के रांची के कांके के सुकुरहुट्टू गए थे 4 दिन पहले। वहां तो बाकायदा 10-15 लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, किसी भी हालत में नहीं लेंगे। हमने पूछा क्यों, तो फलाने की मौत हो गई। हम लोग वो कौन व्यक्ति है, फलाना कौन है, तो वो बता नहीं सके। वो कहा कि चरही में एक आदमी मेरा रिश्तेदार था, मर गया। तो ये फालतू की बकवास और ये अफवाहें ग्रामीण इलाकों में फैला रहे हैं लोग। इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। अगर हम उसमें फोकस बिल्कुल करना होगा शाहनवाज, कुछ तो करना होगा, क्योंकि अब ये अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि अगर अगले 6 से 8 महीने में हमने पुख्ता तैयारी नहीं की, तैयारी से मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से है। अगर हमने वैक्सीनेट नहीं किया ऑलमोस्ट 50% की आबादी को, तो फिर हम तैयार रहे इसके लिए कि हम थर्ड वेव को झेलने वाले हैं। और फिर उस सेकंड वेव हमने देखा है कि किस तरह से त्राही मची, त्राहीमाम सबने देखा। और पता नहीं थर्ड वेव अगर आता है तो हम क्या कुछ झेलेंगे, इसके लिए तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए शाहनवाज आपका।